आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह हंस और कौवे की कहानी है और उसका शीर्षक है झूठे अहंकार का परिणाम। एक बार की बात है, समुद्र के किनारे एक बहुत सुंदर सा नगर था। वहाँ एक व्यापारी के बेटे रहते थे। उन्होंने एक कौवा पाल रखा था। वे रोज उसे अच्छा और स्वादिष्ट भोजन कराते थे। धीरे धीरे कौवा खूब मोटा और चमकदार हो गया। अच्छे खाने से कौवा तंदुरुस्त तो हो गया, लेकिन उसके मन में बहुत घमंड आ गया। उसको लगने लगा कि वह सर्वश्रेष्ठ है और वह दूसरे पक्षियों को अपने से तुच्छ समझने लगा और उनका मजाक भी उड़ाता। एक दिन कुछ सुंदर हंस, सफेद रंग के हंस समुद्र तट पर आए। व्यापारी के बेटे उनकी सुंदरता की तारीफ करने लगे। यह बात कौवे को बहुत खराब लगी। वह उड़कर हंसों के पास गया और बोला, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं बहुत तेज उड़ता हूँ और बहुत दूर दूर तक जा सकता हूँ। मैं तुमसे उड़ने की प्रतियोगिता करना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? हंस ने मुस्कुराकर कहा, भैया, हमारा घर तो मानसरोवर में है, जो यहाँ से बहुत दूर है। तुम्हारे लिए वहाँ तक की उड़ान बहुत मुश्किल होगी। लेकिन कौवा तो घमंड में चूर था। उसने कहा, मैं 100 तरह की उड़ानें जानता हूँ। बताओ, किस उड़ान से उड़ना है? हंस ने बड़े शांत स्वर में कहा, कौवा भाई, मैं तो सिर्फ एक ही तरह की उड़ान जानता हूं जो सभी पक्षी जानते हैं, बहुत ही सामान्य, और मैं तो उसी से उड़ता हूं। फिर क्या था, सब पक्षियों के सामने कौवा और हंस की उड़ान शुरू हो गई। कौवा तरह तरह की कलाबाजियां दिखाता हुआ बहुत तेज उड़ने लगा और शुरू में वह हंस से आगे भी निकल गया। यह देखकर दूसरे कौवे ताली बजाने लगे, लेकिन हंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बहुत सामान्य गति से उड़ता रहा। कुछ समय बाद कौवे के पंख थकने लगे। उसे आराम की जरूरत थी, लेकिन चारों ओर पानी ही पानी था, समुद्र ही समुद्र था। न कोई पेड़, न कोई धरती। वह बुरी तरह से थक गया और डर कर समुद्र में गिरने लगा। हंस ने देखा कि कौवा तो बहुत पीछे रह गया है और उसकी चोंच और पंखे पानी से छू रहे हैं। वह उसके पास गया और पूछा, कौवा भाई, ये कौन सी उड़ान है जिसमें तुम्हारी चोंच और पंख पानी में डूब रहे हैं? यह सुनकर कौवा बहुत शर्मिंदा हुआ और बोला, हंस भाई, हम कौवे तो बस काँव काँव करना जानते हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अपनी मूर्खता का दंड भी मिल चुका है। अब कृपा करके मेरी जान बचा लो, मैं पानी में डूब रहा हूँ। हंस को कौवे पर दया आ गई। उसने कौवे को उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लिया और वापस उसी जगह ले आया जहां से उन दोनों ने उड़ान भरी थी। कौवा बच्चों के पास लौट आया और बहुत शर्मिंदा हुआ। जान बचाने के लिए उसने हंस को धन्यवाद दिया और अपनी हार स्वीकार कर ली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार ही पतन का कारण बनता है। इसलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा सभी से विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।